जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूं और क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं तो इतना तो मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। अपोजिशन पार्टी वाले न पूछ सकें, आप कहें कि वो युद्ध अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसलिए उनको प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको राजनीतिक शोषण करने का ऑपरेशन सिंदूर का पूरा अधिकार है, ऐसा आप मानते हैं? माननीय मोदी जी, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि का आदमी नहीं हूं, न मेरी कोई एस्पिरेशन है, न मैं कुछ चाहता हूं, न मैं आपसे चाहता हूं, न अपोजिशन पार्टी से चाहता हूं। मैं तो एक राष्ट्रभक्त हूं और इस 75 साल पहुंचने में अभी 2 साल बाकी हैं। आप तो जल्द पहुंचने वाले हैं। आपका तो वरिष्ठ मार्गदर्शन मंडल में आप चले जाएंगे। मेरे को तो अभी 2 साल बाकी है, लेकिन इसके बावजूद मेरा कोई एस्पिरेशन नहीं। लेकिन मैं दो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो हुआ है पिछले 1.5 महीने के अंदर, मोदी जी, क्या ये जो आपने पाकिस्तान जाके बिरयानी खाई थी नवाज शरीफ के यहां उनकी पोती की शादी में, क्या देश उसकी कीमत चुका कर रहा है? और क्या हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि केवल आप वहां बिना बुलाए गए थे, पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र में गए थे जो आतंकवादी भेज के हमारे देश के अंदर निरीह लोगों की हत्या करती है, वहां गए थे और आपने जाके नवाज शरीफ की माता जी को शॉल भेंट की थी और वहां जाके बिरयानी खाई थी? क्या देश वो एक प्लेट बिरयानी की इतनी बड़ी कीमत चुकता कर रहा है? आज तक जब से आप सत्ता में आए हैं, लगातार देश में आतंकवादी हमले हुए हैं और सारे के सारे आतंकवादी हमले पाकिस्तान ने कराए। पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, अब पहलगांव हुआ। निरीह लोग मारे गए, लोगों की मांगों के सिंदूर उजड़ गए, घर के कमाने वाले चले गए, घर बिखर गए। और आप जिस प्रकार से आज के तारीख में उसका शोषण कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का पहले आपने बालाकोट का किया था, तो माननीय मोदी जी ये बताएं मुझे कि इस बार जो ये ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हुआ है, क्या ये देश आपकी बिरयानी जो आपने खाई थी उसकी कीमत अदा कर रहा है? पहले तो कृपा करके ये बताइए, सेना का काम है आक्रमण करना और टारगेट को हिट करना। हमारे देश की सेना ने जब से देश आजाद हुआ है, जब देश आजाद हो रहा था, पाकिस्तान के फिदाइन हमारे देश के अंदर घुस रहे थे, घुसपैठिए, और हमारी देश के सैनिकों ने वीरता से सामना किया, उनको पीछे धकेल दिया और कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग भारत के अंदर मिला दिया और राजा हरि सिंह ने भी उसमें बहुत बड़ा समर्थन किया। इसके बाद 1962 में चीन ने हमें धोखा दिया, लेकिन हमारे सैनिकों की वीरता में, शौर्यता में कोई कमी नहीं आई। प्राण दिए उन्होंने, हंसते हंसते प्राण दिए, खून बहाते हुए प्राण दिए, लेकिन देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। यह हमारी सैन्य शक्ति है और हमारे सेना का मनोबल है। 65 में हमने पाकिस्तान को परास्त किया, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 71 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी। हालांकि कारगिल के अंदर जब लाहौर बरस यात्रा कर रहे थे अटल जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के, पाकिस्तानी लोग हमारे देश की सीमाओं के अंदर घुस के बैठ गए थे, लेकिन वो सरकार की कमजोरी थी कि जिसकी वजह से वो अंदर घुस के बैठे थे। और यहां तक कहा जाता है कि मुशर्रफ भी भारत की सीमाओं के अंदर काफी महीने तक रहा था। चलिए, सरकार की कमजोरी थी, लेकिन हमारी सेनाओं ने फिर कारगिल के अंदर पाकिस्तान की सेनाओं को और उनके लोगों को पीछे धकेल दिया और हमें विजय दिलाई। जब से आप आए हैं, पठानकोट हुआ, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, अब पहलगांव हुआ। जैसा शशि थरूर ने बताया, क्या उस बिरयानी की कीमत हम अदा कर रहे हैं? जैसा शशि थरूर ने विदेश में जाके बताया कि जब पठानकोट के अंदर आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद आपने पर्सनली मोदी जी नवाज शरीफ को फोन किया था और नवाज शरीफ से फोन करके यह कहा था कि आप आईएसआई को भेजिए, अपने लोगों को भेजिए और हम एक जॉइंट इंक्वायरी कराएंगे।
और वो ज्वाइंट इंक्वायरी आप उससे कराएंगे जो हमारे देश में आतंकवादी घटना कर रहा है। ये पहली बार देश की आजादी के बाद हुआ था। मोदी जी आपने कराया था, कुछ नहीं निकला, पाकिस्तान ने नहीं माना। लेकिन हमारे जो गुप्त सूत्र थे पठानकोट यात्रा के बाद, वो पाकिस्तानी आईएसआई को मिल गए जो नहीं मिलने चाहिए थे। तो क्या हमने बिरयानी की कीमत, जो आपने बिरयानी खाई थी, उसकी कीमत चुकाई? उसके बाद पुलवामा के अंदर जिस प्रकार से वीर सैनिकों की सुरक्षा में कमी हुई और हमारे वीर जवान मारे गए, शहादत को प्राप्त हुए, जबकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनको प्लेन से एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन उसके बाद ये इंक्वायरी आज तक नहीं हुई कि पुलवामा के अंदर जो ये आतंकवादी घटना हुई थी, इसके पीछे कारण क्या था, किसकी वजह से हुई थी और किसकी वजह से शहादत हुई थी, उसको कैसे रोका जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मोदी जी, एक सामान्य नागरिक की तरह देश का मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसके बाद मोदी जी आप मुझे बताएं, देश की आंतरिक सुरक्षा का मसला आपके सबसे ज्यादा अभिन्न सहयोगी अमित शाह जी का है, गृह मंत्रालय का। और दूसरे देश में दुष्ट राष्ट्र पे आक्रमण करने का अधिकार और कर्तव्य है हमारी देश की सेनाओं का। आप आक्रमण नहीं करते, आप बंदूक लेके नहीं जाते, आप फाइटर प्लेन नहीं चलाते, वो एयरफोर्स ऑफिसर चलाते हैं, जान भी देते हैं, लेकिन दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर देते हैं। तो दो हैं एजेंसीज, एक है हमारा गृह मंत्रालय जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पुलवामा के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा की चूक हुई, पहलगांव के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा की चूक हुई, पठानकोट के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा की चूक हुई, उरी के अंदर भी आंतरिक सुरक्षा की चूक हुई। और आईएसआई को बुलाने का मतलब, क्योंकि यह निर्णय आपका था, आपकी भी चूक हुई। तो क्या हम बिरयानी की एक प्लेट की कीमत इतनी बड़ी हमारा देश चुका रहा है? कृपा करके आप जवाब दें। अब फिर यह बताएं मुझे, जब इंदिरा जी ने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा था और उसके बाद जब उनकी सेना ने समर्पण किया था और हमारे देश के रक्षा मंत्री ने इंदिरा जी से कहा था कि समर्पण मैं कराऊंगा, मेरे को समर्पण करें या आपके सामने समर्पण करें, इंदिरा जी ने डिफेंस मिनिस्टर को भी मना किया था, खुद भी नहीं गई थी। और हमारे जनरल अरोड़ा ने पाकिस्तानी सेनाओं का समर्पण स्वीकार किया था। सेना ने काम किया था, सेना को प्रतिफल मिला, उन्हें सम्मान मिला। और आज भी वो फोटो, जब उनके लोग हमारे देश की सेना अध्यक्ष के सामने, जनरल्स के सामने समर्पण कर रहे थे, आज भी हम लोगों का सीना चौड़ा हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है। कृपा करके मोदी जी ये बताएं, क्या अमित शाह जी से ये पूछेंगे, जो ये पहलगांव के अंदर हुआ, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? वहां सुरक्षा का एक भी कर्मी क्यों नहीं था? और क्यों क्रॉस फायर नहीं हुई? एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। वो आए, मारा, 300 किलोमीटर क्रॉस करके आए, कहां चले गए आज तक नहीं पता चला, और न चलाने का प्रयास किसी ने किया। यह भी बताया जा रहा है पिछले 15 महीने से वो कश्मीर में घूम रहे थे और 2-3 आतंकवादी घटनाएं वो कर चुके थे। ये काम किसका था? ये सुरक्षा का काम था। और कश्मीर के अंदर जो आंतरिक सुरक्षा का काम है वो गृह मंत्रालय का है और अमित शाह जी का है। तो सुरक्षा में चूक अमित शाह जी की वजह से हुई, जिसमें पुलवामा के अंदर हमारे वीर जवानों की शहादत हुई और पहलगांव के अंदर 26 मांगे सूनी हो गई। मैं मोदी जी आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि आप जश्न किस बात का मना रहे हैं? आप रोड शो किस बात का कर रहे हैं? अपने ऊपर पुष्प वर्षा किस बात की कर रहे हैं? अगर हमारे देश के अंदर दो संस्थाएं हैं, एक सेना और एक हमारा पॉलिटिकली इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग, जिनका काम आंतरिक सुरक्षा का है, जिनका काम सामरिक परीक्षण का है, विदेश नीति का है। विदेश नीति में, गृह नीति में, दोनों जगह सरकार फेल हुई है। पहलगांव में भी हुई है, पुलवामा में भी हुई है। विदेश नीति की यह स्थिति है कि आज के तारीख में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जो पहले कभी नहीं खड़ा रहा, खुल के नहीं खड़ा रहा, इस बार खड़ा रहा है। तुर्की जैसा देश भी खड़ा है, अजरबैजान भी खड़ा है। अमेरिका ने उनको $1 बिलियन का लोन दिलवा दिया है। और माननीय मोदी जी, आप के समय से पिछले 11 साल से चीन से आयात दुगना हो गया है और निर्यात 15% बढ़ा। इसका मतलब आपके निर्णयों की वजह से चीन की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो रही है
और चीन की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होने की वजह से पाकिस्तान जैसे एक आतंकवाद को बढ़ाने वाले देश को मजबूती मिल रही है, क्योंकि जो पैसा चीन हमसे कमा रहा है उसको पाकिस्तान में मदद कर रहा है और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवादी घटनाएं कर रहा है। आपने अपील की कि हम लोग चीनी सामान ना खरीदें, तो हम तो वो चीनी सामान नहीं खरीदते जो आयातित होता है, चीन से आयातित होता है, ऑफिशियल रूट से होता है। वो $100 बिलियन का क्यों हो गया? और वो तो भारत सरकार कर रही है, और अडानी जी के चाइना के पार्टनर से एसोसिएशन हैं और चाइना से कोलैबोरेशन हैं। ये तो आप रोकेंगे ना, तो चीन की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत आप क्यों कर रहे हैं? जबकि आप जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान आज की तारीख में एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र हैं और एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिसमें उन्होंने तालिबान को भी शामिल कर लिया, अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया है। बांग्लादेश पूरी तरह से आपके साथ खिलाफत में है। आपकी विदेश नीति भी फेल हो गई है। आपकी आंतरिक सुरक्षा का, गृह मंत्रालय का काम भी पूरी तरह फेल हो गया और फूल आप अपने ऊपर बरसा रहे हैं। जो आपका काम था, जो जयशंकर साहब का काम था, जो अमित शाह जी का काम था, वो मंत्रालय तो फेल हो गए, तो उन्हें तो दंड मिलना चाहिए था, उनसे तो रेजिग्नेशन लेना चाहिए था। उनसे रेजिग्नेशन के लेने के बजाय जो आपका कर्तव्य था, जो आपको करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया, जिसकी वजह से 40 मांगे तब सुनी हुई थी पुलवामा के समय में और 26 मांगे इस बार सुनी हो गई। आप अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं। और जो सेना जो इस बात का हकदार है कि उसकी वजह से हमने विजय प्राप्त की है, आज तक हमेशा विजय प्राप्त की है, उस सेना के अधिकारियों के परिवार के लोगों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फोन करके ये कह रहे हैं कि आइए प्रधानमंत्री की रोड शो में आपको फूल बरसाने हैं और ऐसे स्टेटमेंट देने हैं जिससे कि मोदी जी की इमेज बढ़े। क्या हमारा देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है? अरे आज आपने बिरयानी खाई है, 100 प्लेट नहीं, लाख प्लेट बिरयानी पाकिस्तान के मुंह पे फेंक दीजिए। हमारे देश का बेस्ट बासमती पाकिस्तान के मुंह पे फेंक दीजिए। एक प्लेट बिरयानी की कीमत अगर आप इतनी बड़ी चुकता करेंगे आज की तारीख में, जो 26 मांग सुनी हो गई हैं, आप जरा कल्पना कीजिए। देशवासियों से और दर्शक श्रोताओं से मैं निवेदन करता हूं, अगर आपके घर के किसी आदमी का देश की आंतरिक सुरक्षा में कमी के कारण हत्या होती है, उसके बाद आप बालाकोट करें या आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, वो देश के परिवार का मामला उजड़ जाता है। जैसे पुंछ में, राजौरी के अंदर और हर जगह, शुभम द्विवेदी के यहां और हर जगह देखा गया, परिवार उजड़ गए, परिवार खत्म हो गए, घर टूट गए, घर के लोग शहादत को प्राप्त हो गए। और उन लोगों की तरफ आपके एक आंसू नहीं बहे, एक भी पीड़ित के घर आप नहीं गए, उनके आंसू आप नहीं पहुंचे और अपने ऊपर आप पुष्प वर्षा करा रहे हैं। तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि कल अमित शाह के ऊपर और जयशंकर के ऊपर भी कहिएगा जनता से पुष्प वर्षा करे, जिनकी नालायकी की वजह से हमारे देश की मांगे सुनी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आज तक इज्जत करता हूं, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिन लोगों की नालायकी की वजह से मांगे उजड़ी हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा आप करवा रहे हैं। और जिनकी वजह से बालाकोट हुआ है, हमने विजय प्राप्त की है और आज तक 77 साल में विजय प्राप्त की है। और इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक जहां जहां हमें करने को मिला, हमारी सेनाओं ने किया है। उन सेनाओं को आप पूछ नहीं रहे हैं, उनको आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर गालियां दे रहे हैं। अब बेंगलोर कर्नाटका का एक नया मसला है, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुसलमान महिला हैं, उनके आपके अधिकारी, आपके बीजेपी के कार्यकर्ता उनको गाली दे रहे हैं कि पाकिस्तान की बेटी है। जैसे सोफिया कुरैशी का अपमान किया, वैसे ही उस आईएएस ऑफिसर का अपमान किया। आप कृपा करके अपने भक्तों को ये निर्देश दें, ये नैरेटिव मत चलाएं, देश को बर्बाद न करें। और आपसे मेरा निवेदन है, मोदी जी, अपने ऊपर पुष्प वर्षा न करें। अगर आप आंसू पूछने न जा सकें तो अलग मुद्दा है, लेकिन इसको इवेंट मैनेजमेंट न करें और देश के बहते हुए आंसुओं को पोंछने का प्रयास नहीं कर सकते तो कम से कम उसका मखौल न बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।